हेलो स्काई, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? ऑल गुड? ओके। एक जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है ना हमारे, वो होती है जो आजकल तो बहुत ज़्यादा ही है, बॉडी और फेस पे जो आपकी हेयर ग्रोथ होती है ना भाई, बालू जैसी वो होती है। जो उसका हम क्या करें, क्या वैक्स करें, कौन सी वैक्स करें, क्या कराने से ठीक होगा? लेज़र ठीक है, वैक्स करा लें, क्या कराएं? आपकी जो हेयर ग्रोथ है ना, वो आपकी जो है आपके हार्मोन प्रॉब्लम की वजह से होती है। जैसे आजकल ना गर्ल्स को इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है ना मेडिकली, पीसीओडी और पीरियड्स प्रॉब्लम होती है, वाइट पानी की प्रॉब्लम, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है। इनकी वजह से जो आपका हार्मोन्स है ना अंदर के, वो इनबैलेंस हो जाते हैं। उसकी वजह से फिर आपके पिगमेंटेशन पड़ जाती है, हेयर ग्रोथ स्पेशली, बाकी चीज़ें तो कम, लेकिन हेयर ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाती है फेस, बॉडी, सब पे। और बहुत ज़्यादा, किसी किसी की तो बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी और बहुत हार्ड ग्रोथ होती है। एक रेज़र करने से भी हार्ड ग्रोथ होती है, तो आपको रेज़र नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी रेज़र नहीं करना चाहिए आपको। आपको जो है क्या, हार्मोन्स के ऊपर थोड़ा सा इम्बैलेंस कंट्रोल करना पड़ेगा। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए आप, लिक्विड वगैरह, ऑयली फूड, फास्ट फूड, इस पर थोड़ा कंट्रोल करें और घर का खाना खाएं थोड़ा। जिनको भी ये प्रॉब्लम है पीसीओडी वगैरह, ये थोड़ा फास्ट फूड कम खाएं और लिक्विड वगैरह ज़्यादा ले। आप एक तो वॉशरूम ज़्यादा जाओ, है ना, लिक्विड ज़्यादा लो, वॉशरूम ज़्यादा जाओ, जिससे क्या होगा कि आपकी क्या बॉडी की क्लीनिंग होएगी, यूरिन क्लीनिंग होएगी, जिससे आपके जो हार्मोन्स है वो थोड़ा बैलेंस रहेंगे और ये जो पीसीओडी वगैरह है आपको प्रॉब्लम कम होगी। अच्छा, अब अगर ये होती भी है जिसके से हेयर ग्रोथ होती है, तो अब उन हेयर ग्रोथ का क्या करें? देखो, सबसे पहली बात, आप एक तो रेज़र नहीं करोगे। ये रेज़र आजकल जो चीज़ें चल रही है कि हम इलेक्ट्रिक वो आता है, ये लगा ले, इससे हटा लेते हैं हेयर, और क्या बोलते हैं, पाउडर वगैरह चलते हैं, ये पेस्ट चलता है, ये लगा लेते हैं, वीट क्रीम लगा लेते हैं। इनसे कुछ नहीं होता, इनसे आपकी और हेयर ग्रोथ ख़राब होती है, वैसे हार्मोन्स की दिक्कत होती है, ऊपर से आप ये चीज़ें लगा लगा के बॉडी और स्किन भी ख़राब कर देते हो, फेस की, अंडर आर्म्स की ब्लैक कर लेते हो, इतने डार्क हो जाते हैं और इतनी भयंकर स्मेल आना, और इतनी हार्ड ग्रोथ होती है, और जब ग्रोथ निकालते हैं उसकी वैक्सिंग से तो आपको ब्लीडिंग भी होती है। तो आपको रेज़र वगैरह, ये जो पाउडर मार्केट में चलते हैं ना, ये नहीं लगाने चाहिए। आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप वैक्स कराओ। वैक्स कौन सी कराओ? देखो, अगर नॉर्मल ग्रोथ है, नॉर्मल सी बात है, हनी वैक्स तो हर कोई करा ही लेता है, नॉर्मल ग्रोथ है, चलो करा लेते हैं। अगर आपके टैन बहुत ज़्यादा है और बहुत हार्ड ग्रोथ है आपके, और ग्रोथ जल्दी आती है, तो आपने जो है रीका वैक्स करानी है ना। आप नॉर्मल वैक्स भी करा सकते हो, ऐसे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रीका वगैरह की आपको कॉस्टली पड़ती है। अगर आपको कॉस्टली पड़ती है तो नॉर्मल में आप फिर हनी वैक्स करा लो। अगर हार्ड ग्रोथ वगैरह है तो हनी ना छोड़ के वाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, एलोवेरा, ये वैक्स कराओ आप, क्योंकि ये हार्ड ग्रोथ वगैरह हनी वैक्स से तो नहीं निकलने वाली। अगर आपकी नॉर्मल ग्रोथ है, इजी वे है, लाइट ग्रोथ है, तो आप हनी वैक्स से करवा लो, वो तो ईज़िली निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। टैन वगैरह है, अगर आप कॉस्ट वगैरह दे सकते हो, टैन वगैरह है, बहुत स्किन डार्क पड़ जाती है अंडर आर्म्स की, इनकी, इंक्लूडिंग वी वैक्स, उसमें भी आप रीका वैक्स करा सकते हो, जिससे आपकी क्या, टैन रिमूव होगा, हार्ड ग्रोथ होगी, तो ग्रोथ लाइट होगी, ग्रोथ जल्दी से नहीं आएगी। दूसरी चीज़, अगर आपको वैक्सिंग में पेन होता है, रीका वैक्स में पेन होता है, अगर आपको वैक्स कराने से पेन होता है, तो आपको पेनलेस वैक्स, यानी कि जैसे कि जेल वैक्स हो गई, बीन वैक्स हो गई, ब्राज़ीलियन वैक्स हो गई, ये करवानी है आपको। अगर आपके पेन वगैरह ज़्यादा होता है, सहन नहीं कर सकते,
तो जैसे ब्राज़ीलियन हो गई, जेल वैक्स हो गई, स्पेशली प्राइवेट पार्ट्स पे। तो आप जैसे ज़्यादातर आप बीन वैक्स या जेल वैक्स ही यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर होगा। अच्छा, अगर आप नॉर्मल वैक्स कराते हो तो उसको क्लीन किससे करना है? देखो, आपको क्लीन करना है या तो नॉर्मल मिनरल वाटर से क्लीन करना है, नॉर्मल वैक्स आप करते हो, नहीं तो टोनर इससे क्लीन करना है। और अगर आप रिका वैक्स करते हो और बीन वैक्स करते हो तो इसमें आपको क्या है, उसका ही ऑयल वगैरह आता है वो यूज़ करना है। वो नहीं है तो आप जैसे फिगारो, आमंड रो या बेबी ऑयल यूज़ कर सकते हो। और आप लोशन भी यूज़ कर सकते हो। लोशन और ऑयल मिक्स करके भी आप उसको मसाज करके क्लीन कर सकते हो, है ना। अच्छा, अगर आपके क्या बोलते हैं एक्ने वगैरह हो जाते हैं तो आप थोड़ा सा जेल वगैरह यूज़ कर लो, मिक्स कर लो उसमें, जिससे कि जो दाने दाने आपके हो जाते हैं वो आपके कंट्रोल हो जाएंगे। लोशन में आप जेल मिक्स करो और वो लगाओ, फिर ऑयल मत लगाना फिर अगर आपके दाने निकलते हैं तो। और फेस पे आप वैक्स कर, देखो फेस पे तो क्या जल्दी से वैक्स वगैरह मत आपको करनी चाहिए। अगर ज़्यादा ही हार्ड ग्रोथ है तो आपको वही है कि आप फेस पे आप ज़्यादातर है ना जेल वैक्स या बीन वैक्स का ही यूज़ करना, रिका का कम करना, क्योंकि क्या है फेस पे स्किन आने का थोड़ा सा इशू होता है, सेंसिटिव स्किन पे स्किन आ जाती है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आपकी हेयर ग्रोथ नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है, या फिर कोई प्रॉब्लम है जैसे एक्ने वगैरह, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, तो फेस पे बिल्कुल भी वैक्स मत करना आप, क्योंकि फिर वो आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी। पहले आप उस प्रॉब्लम को ठीक करो फिर जाके वैक्स करवाना, है ना, ताकि आपकी प्रॉब्लम बढ़े ना, फिर आपको ही दिक्कत होगी बाद में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।